नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में हनुमान जी भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताते हैं। तुलसी लिखते हैं, नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब आई, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। हनुमान जी कहते हैं राम से कि हे भगवान, इस पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए। वो आपके दास हैं और उनसे मित्रता करेंगे आप तो वो अभय हो जाएंगे। हनुमान राम से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सुग्रीव जो कि सुकंठ हैं, अच्छी वाणी के मालिक सुकंठ, उनसे मैत्री कीजिए, जिससे कि जो अच्छी वाणी है, जो सुमधुर वाणी है, वो निडर हो जाए। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार सब कथा समझा के हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधों पर बैठा के किष्किंधा पर्वत, ऋषिमुख पर्वत ले जाते हैं। देखिए, हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण पर कंधों पर बैठाया, अपने दो कंधों पर, और फिर उन्हें मिलाने के लिए सुग्रीव के पास ले गए। इसी प्रसंग से किष्किंधा नाम पड़ा। किसका कंधा? हनुमान जैसे संत का कंधा। तो संत अपने बल से, अपने कंधों के बल से ईश्वर को उसके भक्त से मिला देता है, मिलाने के लिए ले जाता है। ये इसी का प्रतीक है। आगे कहते हैं, तब हनुमंत उभय दिस, की सब कथा सुना, पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ा। हनुमान जिन्होंने अपना मान खत्म कर दिया है, वो संत हैं, वो गुरु भी हैं, क्योंकि वो ज्ञान के भंडार हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मान खत्म कर दिया है। तो एक संत या एक गुरु ही ईश्वर को उसके भक्त से मिला सकता है। और हनुमान यहाँ पर यही कर रहे हैं कि उन्होंने ईश्वर को उसके भक्त से मिला के उनके बीच की मित्रता को दृढ़ कर दिया। अग्नि या इस शरीर की शपथ लेके, अग्नि शरीर रूप लेती है, इसलिए अग्नि की शपथ है। तो शरीर की, अग्नि रूपी शरीर की शपथ लेके ईश्वर और मनुष्य, जो सुग्रीव उस मनुष्य का प्रतीक है, उनके बीच में मैत्री या दोस्ती कराई। मतलब ईश्वर को मनुष्य से मिलवाया एक संत ने। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरे बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। लक्ष्मण रूपी मन ने ईश्वर का चरित्र सुग्रीव रूपी मनुष्य को सुनाया। इस पर सुग्रीव रूपी मनुष्य ईश्वर से कहते हैं कि आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। मतलब आपको भक्ति रूपी शरीर अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपका भक्त जो कि सीता है, वो आपसे अवश्य मिलेंगी। भक्त
ईश्वर को अवश्य प्राप्त करेगा ये सुग्रीव, क्योंकि उनकी वाणी सुंदर है। ये आश्वासन, ये वचन दे रहे हैं आपको। आगे कहते हैं, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। सुग्रीव ईश्वर से कहते हैं कि मैंने भक्ति को अज्ञान रूपी निशाचर द्वारा हरे जाते हुए देखा, और भक्ति रूपी सीता बहुत विलाप कर रही थी अपने ईश्वर से दूर होके, जब अज्ञान रूपी रावण या निशाचर उन्हें लिए जा रहा था। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करे हूँ सेवकाई, जे विधि मिली जानकिया। मनुष्य रूपी सुग्रीव राम से कहते हैं कि ईश्वर से कह रहे हैं कि मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा, जिससे कि भक्ति आपको मिले, अपने भक्त की भक्ति आपको प्राप्त हो, सीता रूपी भक्त की भक्ति आपको प्राप्त हो। ये मैं सब प्रकार से सेवा करके प्रयत्न करूंगा। एक मनुष्य ईश्वर को आश्वासन दे रहा है। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सिंह, कारण कवन बसहु बन, मोहे कहु सुग्रीव। सुग्रीव रूपी मनुष्य की इस बात को सुन के राम बहुत प्रसन्न होते हैं। ईश्वर प्रसन्न होता है क्योंकि मनुष्य ईश्वर को आश्वासन दे रहा है कि वो सब कुछ करेगा जिससे कि भक्त की भक्ति ईश्वर को प्राप्त हो। ईश्वर फिर मनुष्य रूपी सुग्रीव से कहते हैं कि किस कारण तुम इस पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर किस कारण से बसते हो। तो सुग्रीव कारण बताता है, कहता है, नाथ बालियरु में दो भाई, प्रीत रही कछु बरनि न जाय, मैं सुत माया वीते नाम, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ईश्वर से कहते हैं कि हे राम, मैं और मेरा एक भाई बाली, हम यहाँ रहते थे। बाली अभिमान का प्रतीक है। मनुष्य में जो अभिमान है, बाली उसका प्रतीक है, और मनुष्य की जो सुंदर वाणी है, सुग्रीव या सुकंठ, वो उसका प्रतीक है। और फिर कहते हैं कि एक दिन मैं रूपी दानव का मायावी बेटा हमारे गांव आया। देखिए, मैं रूपी दानव का बेटा मायावी, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो मैं रूपी दानव से क्या उत्पन्न होता है, मैं और मोर तोड़ते माया, जिसको कि तुलसी ने माया कहा। तो ये मेरापन, तेरापन, ये जब सुग्रीव और बाली के बीच में आ गया तो दोनों में लड़ाई हुई, और बाली रूपी अभिमान ने सुग्रीव को हरा दिया, मनुष्य को, उसकी सुंदर वाणी को हरा दिया, और उसके शरीर पर, उसके राज्य पर, मनुष्य पर कब्जा कर लिया। तो अभिमान मनुष्य की सुंदर वाणी को हरा के मनुष्य पर कब्जा कर लेता है।
अभिमान बहुत बलशाली होता है और वो मैंपन से उत्पन्न होता है। मैं और मोर तोड़ते माया जब हम करते हैं तो वो हमारे में अभिमान को बहुत बलशाली बना देती है। यही सुग्रीव यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे अभिमान ने मैंपन आने के बाद सुग्रीव सुकंठ रूपी मनुष्य पर राज कर लिया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लावा। कहते हैं कि अर्धरात्रि को मैं पन रूपी मायावी राक्षस हमारे गांव आया और बाली अभिमान से बाली उसको सह न सका और बाली उसके पीछे भागा, उसको पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए, मैं रूपी दानव को, मैंपन रूपी दानव को। और फिर कहते हैं कि मैं भी बाली के साथ साथ उसके पीछे भागा। गिरे बर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहे कहा बुझाई। परेखे सु मोहे एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमार। कहते हैं कि मैंपन रूपी मायावी राक्षस एक गुफा में घुस गया और बाली भी उसके पीछे पीछे घुसने लगा। और उससे पहले बाली रूपी अभिमान ने मेरे से कहा कि मेरी एक पखवाड़े तक या 15 दिन तक मेरा इंतज़ार करना, और अगर मैं ना आऊँ तो मुझे अभिमान को मरा हुआ जानना। मास देवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहे मारे आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। सुग्रीव रूपी मनुष्य कहते हैं राम से कि मैं वहाँ 1 महीने तक उसका इंतज़ार किया, बाली रूपी अभिमान के वापस आने का, पर जब वो वापस नहीं आया तो मैं वहाँ उस गुफा पर एक बड़े पत्थर को रख के वापस लौट आया। मंत्रिन पुर देखा मोहे बिनु साई, दीने मोहे राज बरे आई। बाली ताहे मारे गृह आवा, देखे मोहे जिय भेद बढ़ावा। सुग्रीव रूपी मनुष्य ईश्वर से कह रहे हैं कि इस शरीर को बिना राजा के देखकर मंत्रियों ने, मन ने इस शरीर का राज या राजा सुग्रीव सुंदर वाणी को बना दिया। जब बाली मैंपन रूपी राक्षस को मार के वापस आया तो क्योंकि वो अभिमान का प्रतीक है, तो सुंदर वाणी रूपी सुग्रीव को इस शरीर पे, मनुष्य शरीर पे राज करते हुए देखकर उसने उससे भी विरोध किया, उससे भी भेद बढ़ाया। और फिर बाली कहते हैं, रिपो सम्मोहे मारे से अति भारी, हरे लीने से सर्वसु अरुणारी। अभिमान रूपी बाली ने सुग्रीव रूपी मनुष्य के शरीर पर, यह शरीर नारी का ही प्रतीक है, इस शरीर पर अधिकार कर लिया, राज कर लिया। और जो सुग्रीव सुंदर वाणी के प्रतीक है, उनको सुंदर वाणी को चुप हो जाना पड़ा। वो ऋषि मूक पर्वत पर रहने लगी, मूक होके
ऋषि के समान रहने लगे। देखिए, ऋषि अन्वेषण का प्रतीक है। ऋषि उस मनुष्य का प्रतीक है कि जो अन्वेषण कर रहा है, जो ब्रह्म की खोज में लगा हुआ है। तो सुग्रीव भी मूक होके ऋषि मूक पर्वत पर एक ऋषि की तरह ईश्वर का अन्वेषण या इंतजार कर रहे हैं, और तभी हनुमान जी ईश्वर को उनके पास ले आते हैं। यही संत का कार्य है। राम सुग्रीव से कहते हैं, सुनो सुग्रीव मारि हो बाले एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरहि प्राण। यहाँ देखिए, एक बाण एक क्षण का प्रतीक है। तो ईश्वर मनुष्य को आश्वासन देता है कि एक क्षण में ही मैं तुम्हारे अभिमान को खत्म कर दूंगा। चाहे तुम्हारी बुद्धि और अहंकार कुछ भी करें, बुद्धि ब्रह्मा और रुद्र अहंकार, तुम्हारी बुद्धि और अहंकार कुछ भी करें, एक क्षण में ही ईश्वर मनुष्य के अहंकार को खत्म कर देता है। जरूरत सिर्फ इसकी है कि मनुष्य ईश्वर की शरण में आए, ईश्वर से मैत्री करे, जिसके लिए जरूरत है एक संत या गुरु की, जो हनुमान की तरह ईश्वर को मनुष्य के पास ले आए। जो गुरु है, जो संत है, वो ईश्वर को मनुष्य के पास ले आता है, उससे मैत्री कराने के लिए, उससे मिलाने के लिए। देखिए, क्या हम भी सत्संग कर सकते हैं जिससे कि ईश्वर को मिलाने के लिए कोई संत उनको हमारे पास ले आए। कोशिश करें। धन्यवाद।